अंदर आज हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और यूएसए का जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में, और इस युद्ध का आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गोल्ड सिल्वर के रेट कहाँ तक जाएंगे, क्रूड का रेट क्या होगा, इन सभी पे आप बात करेंगे। जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, दिन निकल रहे हैं, ये युद्ध और तेज होता जा रहा है। ना ईरान है वो हार मानने को तैयार है और ना इजराइल मानने को तैयार है। इजराइल बार बार कुवैत से हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, और ईरान भी उनके जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर बार बार हमला करके उनको हानि पहुंचा रहा है। अमेरिका के 3-4 उनके जेट भी गिराए जाने की खबरें हैं, और ये भड़क गया मामला इतना ज़्यादा। और इस मामले के भड़कने के बाद जो ऑयल है उनकी सप्लाई कम होगी, क्रूड है वो हाई पहुंच गया। तो आने वाले समय के अंदर क्या होगा कि भारत के अंदर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यदि हम भारत की बात करें तो आज हमने जैसे देखा, जैसे शेयर मार्केट आज ओपन हुई तो एक बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स बहुत नीचे खुले, बहुत लाल निशान में खुले। निफ्टी की बात करें तो 400 पॉइंट की डाउनफॉल देखी, बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट की देखी, और सेंसेक्स करीब करीब 1100 पॉइंट तक की हमने डाउनफॉल देखी। और जो सेक्टर चल रहे थे, क्योंकि जैसे युद्ध होता है किसी भी देश के अंदर या तो इम्पैक्ट उसका डिफेंस पे पड़ता है, डिफेंस के शेयर अचानक चलने लग जाते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, वो अपने हाई पे पहुंच जाता है। तो अब ये सवाल ये है कि ये जो गिरावट है इंडियन मार्केट के अंदर वो कब तक रहेगी, और क्या अब हमें खरीदारी करनी चाहिए, इन सब मुद्दों पे इसमें बात करेंगे। यदि हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, गोल्ड के अंदर आज मैंने 5% की तेजी देखी, सिल्वर के अंदर 8% तक की तेजी देखी, और डिफेंस सेक्टर जो थे वो हमने दौड़ते हुए देखे, जैसे 8%, 10%। तेजस नेटवर्क, बीडीएल, बीएल काफ़ी ज़्यादा शानदार तेजी दिखने लगी, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो ये सेक्टर दौड़ने लग जाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें अभी कोई नई खरीदारी नहीं करनी, हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, इस युद्ध का खत्म होने का इंतजार करना है, उसके बाद में हमें खरीदारी करेंगे। जहाँ तक सिल्वर और गोल्ड का है तो अभी हमें इनमें से थोड़ी सी दूरी बना के चलनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय के अंदर 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि जितने भी वार है आज तक जितने में ज़्यादा दिन नहीं चले, सब समझौते होते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब झुकेगा कौन, ईरान या यूएसए, ये देखने वाली बात है। और कैसे कैसे हमले किए जाते हैं, किन किन चीज़ों का यूज हो रहा है इस युद्ध के अंदर। एक दूसरे देश पावर भी दिखा रहा है, चाइना क्या ईरान का साथ देगा, क्या रूस है वो इजराइल के साथ आएगा, या फिर रूस ईरान के साथ आएगा, क्योंकि कोई भी खुल के देश इनके साथ नहीं आ रहा। लेकिन देखा जाए तो मिडल ईस्ट, ये लोग एक साथ इन देशों पे, छोटे देश खाड़ी देश है इनके